चलो अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर। चलो तो यह वीडियो तीसरा पार्ट होने वाली है, श्वास या प्राण वायु के आधार पर। श्वास या प्राण वायु के आधार पर जो है ना आपका दो होता है प्रकार, यानी व्यंजन का दो प्रकार होता है। पहला व्यंजन होता है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा का होता है महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो महाप्राण में होता है, इसको परिभाषा लिखना पड़ रहा है, तो जिसके उच्चारण में हल्का या हकार हवा निकले, हल्का हवा निकले एकदम, उसको हम कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। अब महाप्राण का क्या कहेंगे परिभाषा, जिसके उच्चारण में अल्प प्राण से थोड़ा ज़्यादा जो है ना हवा निकले, ज़्यादा वायु निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण। तो अल्प प्राण को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि अल्प प्राण है, तो समझेंगे अल्प प्राण को ऐसे समझेंगे कि इसको नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर लो। इसमें होता क्या है अल्प प्राण में, कि जैसे कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग हम लोग पढ़े हैं ना, तो किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के यदि पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वह कौन है, अल्प प्राण है। कौन है, अल्प प्राण है। जैसे में क ग अंग, च ज य, उसी पर ट ड न, त द न, प ब म, ये सब क्या है आपका अल्प प्राण में हो जाएगा, है ना। अब वही कहेंगे वही कहेंगे आपको महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन में बोले हैं ना, अल्प प्राण से थोड़ा सा जो है ना हवा ज़्यादा लगे, चाहे उसमें ज़्यादा जोर लगे, चाहे अल्प प्राण के अपेक्षा जो है ज़्यादा हवा वायु निकले। तो यहाँ पर लिखो महाप्राण, महाप्राण। तब महाप्राण में क्या होगा आप लोग को, कि यहाँ पे जो है ना अधिक वायु होगा, तो इसका नोट कैसे करोगे, इसका नोट करोगे कि जहाँ भी तुम देखना कि वर्ग के, कथी के, वर्ग के दूसरा, चौथा एवं दूसरा, चौथा एवं पूरा उष्ण वर्ण, पूरा उष्ण वर्ण होगा, याद रखना, दूसरा, चौथा एवं पूरा उष्ण वर्ण। तो दूसरा चौथा कौन होता है, जैसे कवर्ग का देखे, कवर्ग में देखे, कवर्ग में, तो कवर्ग में हम लोग देखेंगे तो दूसरा कौन होता है, क ख, यानी ख हो जाएगा। और चौथा कौन होता है, घ होता है। चौथा कौन होता है, घ होता है। उसी तरह चवर्ग देखा जाए तो चवर्ग में कौन होता है, चवर्ग में च छ यानी छ हो जाएगा, च छ ज झ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका टवर्ग तवर्ग पवर्ग में हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम बताए हैं, उष्ण वर्ण। तो उष्ण वर्ण मतलब जिसमें हवा हम लोग को क्या निकलता हो, गर्म निकलता हो, यानी तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो ये सारे जो है ना महाप्राण के अंतर्गत आता है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है ना अल्प प्राण और महाप्राण खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्यंजन के अन्य प्रकार। तो व्यंजन के एक और प्रकार होता है जो नाद और गूंज के आधार पर माना जाता है। नाद या गूंज, जैसे शंख बजता है ना, उसी के आधार पर नाद या गूंज के आधार पे कितने प्रकार होता है, तो इसका दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, तो दो। एक होता है घोष वर्ण, इसी को कहते हैं सघोष, इसी को क्या कहते हैं, सघोष। और दूसर का होता है अघोष वर्ण, अघोष, अघोष व्यंजन वर्ण। याद रखना ये जो हम बताए हैं दोनों
अल्प प्राण महाप्राण ये व्यंजन में होता है, न कि स्वर में। ओके। अब देखो घोष वर्ण क्या होता है और अघोष वर्ण क्या होता है। तो घोष वर्ण में होता है इसके उच्चारण में न गला में कंपन आता है। कथी में कंपन आता है, याद रखना, गला में कंपन। गला में क्या आता है, कंपन। तो समझ आना ये घोष वर्ण है। तो इसको नोट में लिखवाएंगे आगे, इसको नोट में लिखिए लो, यहाँ पे लिख लो। इसके नोट में हम लोग क्या देखेंगे, इसके नोट में होता क्या है कि वर्ग के, किसी भी वर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, किसी भी वर्ग के 3 वर्ण, अंतिम के 3 वर्ण रहना चाहिए। अंतिम के 3 वर्ण, रुक जाओ 1 मिनट। अंतिम के क्या लिखना है, अंतिम के 3 वर्ण जहां भी दिखे, अंतिम के 3 वर्ण जहां भी दिखे, और साथ में अंतस्थ तथा सभी स्वर वर्ण, अंतस्थ तथा सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर। ओके। यानी आपका जो है ना, जो है ना आपका 3 × 5 = 15 और 15 × 4 = 19 और 19 गो यहाँ पे 11 गो, लगभग 30 गो हो गया। 30 गो जो है ना होता है लगभग घोष वर्ण। ओके। तो जितना भी अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ये सब क्या है, घोष वर्ण में आता है। जितना भी वर्ग के तीसरा वर्ण होता है, जैसे कवर्ग में अंतिम के तीसरा वर्ग कौन है, ये ग घ ज झ य है ना। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं हमको, जैसे मान लो कवर्ग का है, कवर्ग का अंतिम 3 गो कौन है, ग घ अंग, यही ना है। फिर चवर्ग का कौन है, चवर्ग का अंतिम कौन है, ज झ य, यही ना है। तो ये समझ में आ गया। और साथ में हमको अंतस्थ एगो रखना है और साथ में सभी स्वर रखना है, सभी स्वर रखना है। हो गया। तो ये आपको हो गया क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग अघोष को देखते हैं। तो अघोष में हम बताए हैं, इसका परिभाषा बता दिए हैं कि अघोष क्या है, जिसमें कंपन नहीं होता है, गला में क्या हो, कंपन नहीं हो, कंपन नहीं हो, कंपन नहीं हो। किसके जैसा, तो घोष के जैसा कंपन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो इसमें जो उसमें था वर्ग के अंतिम 3 गो वर्ण को लेते थे, तो इसमें वर्ग के पहला 2 गो वर्ण को लेंगे। बात समझ रहे हो, वर्ग के पहला 2 गो वर्ण लेंगे और ह के छोड़ के सब जो उष्म वर्ण है उसको लेंगे। तो इसको समझो, कंपन नहीं होता है, ये परिभाषा हो गया, जिसका उच्चारण में कंपन नहीं होता है। और वर्ग के कौन रहेगा, वर्ग के पहला 2 गो वर्ण रहेगा, यानी क और ख, च और छ, ट और ठ, ये सब जो है ना क्या हो गया, अघोष वर्ण हो गया। और साथ में तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स, ये एक ह होता है, तो ह के छोड़ के सब जो है ना आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। ओके। अब देखो, अघोष वर्ण की समझ में आ गया। तो हम पूछेंगे कि बताओ क्या ह अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा, तो कहना कची नहीं, अघोष के अंतर्गत नहीं आएगा। ह जो है अघोष के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों, क्योंकि अघोष में हम बताए हैं कि तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स ही सिर्फ अघोष में आता है, ह के छोर को। ठीक है। और वर्ग के पहला और दूसरा जो है ना अघोष में आता है। ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।